नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कांड्रा में सरकारी शराब की दुकान का ताला तोड़कर 2,14,620 रुपए के शराब और नकद की गई चोरी। 15 मार्च से बोलायडी से गायब लड़की के परिजन पहुंचे गमरिया थाना, रो रो कर ढूंढने की अपील। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नमन शनिवार को निकालेगी एग्रीको मैदान से शहीद सम्मान सह अखंड तिरंगा यात्रा। और धतकड़ी तालाब में अधेड़ ने पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान होकर की आत्महत्या। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला जिले में चोरों का मार्च लूट जारी है। यहां मार्च महीने में चोरों ने आरआईटी और सरायकेला के बाद कांड्रा में बीती रात मुख्य सड़क स्थित सरकारी शराब की दुकान के शटर का ताला तोड़कर 2,14,620 रुपए के विभिन्न ब्रांडों के शराब और नकद की चोरी कर ली, जो कहीं न कहीं पुलिस की निष्क्रियता दर्शाती है। विदित हो कि बीते 2 मार्च को आरआईटी के अर्थ अपार्टमेंट में करोड़ों के नकदी और जेवरात की चोरी हुई। इसका पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी। इसके ठीक पहले एक हफ्ते बाद यानी 9 मार्च की रात सरायकेला के गैरेज चौक स्थित डे इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर दुकान में 40 से 50 लाख के मोबाइल की चोरी की घटना हुई थी। इसका भी पुलिस खुलासा नहीं कर सकी। इस बीच बीती रात कांड्रा स्थित सरकारी शराब की दुकान में 2 लाख से भी अधिक के शराब और नकदी की चोरी कर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। इधर 1 महीने के भीतर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए चोरी की घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची आबकारी विभाग और कांड्रा थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आबकारी विभाग की ओर से दुकान के स्टॉक का मिलान कर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आपको बता दें कि बीते एक पखवाड़े से कांड्रा में चोर गिरोह सक्रिय है। इनके द्वारा रिहायशी इलाकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस चोरों पर अंकुश लगाने में विफल रही है। 10 बजे हम लोग दुकान बंद करके अपना रूम में चले गए खाना खाने। सुबह दुकान खोलने का टाइम में आया तो देखे कि सेटर कटा हुआ है, ताला काट के और ग्रिल काट के इसमें से सामान जो है निकला। तत्कालीन में थाना को सूचना किया, अपने विभाग के दरोगा जी को सूचना किया हूँ, मैनेजर को सूचना किया। लगभग कितने की चोरी हुई है? कुछ अभी ये तो पूरा स्टॉक मिलाने के बाद ही पता चलेगा। मदिरा का कुछ पेटी चोरी हुई है, उसी का मिलान किया जा रहा है। पैसा के लिए तो कैश चेस्ट है दुकान में, वो सेफ साइड में है, लेकिन वो चोर ने ग्रीन काट कर ही दारू की चोरी की। नीरज कुमार अपर निरीक्षक आदित्य। उधर 15 मार्च से बोलायडी से गायब लड़की के परिजन गम्हरिया थाना पहुंचे, रो रो कर बेटी को ढूंढने की अपील की। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना परिसर में बोलायडी से बीते 15 मार्च से गायब लड़की के परिजनों एवं अन्य लोग थाना परिसर में आकर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए रो रो कर लड़की को ढूंढने की अपील करते देखे गए। जानकारी देते हुए लापता लड़की की मां ने बताया कि जब लड़की गायब हुई तो गम्हरिया थाने के पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूछा गया कि अगर किसी को पर शक है तो बताएं। लापता लड़की की मां ने सुजीत नाम के लड़के पर शक होने की बात बताई। वहीं जब सुजीत से पूछा गया तो उसने किसी अंकित नाम के लड़के का जिक्र किया, जिसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई। अभी तक लड़की नहीं मिलने से वे लोग काफी ज्यादा दुखी एवं विलाप करते देखे गए। जहां लड़की के पिता ने कहा कि उन्हें अब ये भी नहीं पता कि लड़की जीवित है या मर चुकी है। पूरे मामले को लेकर लड़की की मां ने कहा कि 2 दिनों के अंदर उनकी लड़की मिल जानी चाहिए। वहीं लड़की की बुआ ने उसे लाल बिल्डिंग चौराहे के पास देखने का दावा भी किया है। लड़की का नाम राधिका कुमारी बताया गया है, जिसकी एक तस्वीर भी जारी की गई है। सर, हमारा बेटी को जल्द से जल्द मेरे पास मिला दीजिए। जिंदा है कि मार दिया कि बस पता नहीं। हम आपसे यही विनती करते हैं, बस मेरा बेटी चाहिए किसी हाल में सर। आज का आज ये, कल का कल मेरे बेटी को जब हैंड ओवर कीजिए सर। उनके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं है आपके बच्चे? सर कुछ नहीं, मोबाइल रहता सर तो पकड़ लेते। कैसे हुआ, कब का बात है? 15 तारीख को सुबह में निकली थी स्कूल के बाद, स्कूल जाने के लिए। स्कूल के बाद घर नहीं मिली सर। 4 बजे तो हम यहाँ आके सर को बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो सर बोले किसी पर डाउट है? हम बोले हाँ, एक सुजीत नाम का लड़का है, उस पर हमको डाउट था। उसका लास्ट कॉल निकला था मोबाइल से, और उसके बाद वो लड़का बोला कि अंकित से आप जाके पूछिए, अंकित के पास है। ये बोलता है उसको और वो बोलता है इसको। सर इस बीच में कहाँ लड़की है, किस तरह से है, ये तो हम नहीं जानते सर, आप ही लोग जान सकते हैं। बस हमको लड़की चाहिए तो चाहिए, 1 से 2 दिन के अंदर हमको लड़की चाहिए, हैंड ओवर सर। जिंदा है कि मर गया? क्या नाम आपकी बेटी का? राधिका कुमारी। तो पहले जब आप शिकायत किए तो
किसी समाचार न्यूज़पेपर में नहीं दिया? नहीं सर, हम शर्म के मारे कि अपना बेटी है, एक लड़की है, हम इसके कारण चर्चा नहीं फैलाए हैं सर। लेकिन हम क्या नाम सोचे- है आपका? मेरा नाम ममता देवी है। वहीं धतकड़ी तालाब में अधेड़ ने आत्महत्या की। पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान होकर अधेड़ ने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकड़ी तालाब में शुक्रवार सुबह लोगों ने शव को तैरता देखा। इसकी सूचना पुलिस ने थाना को दी, जहां मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से शव को तालाब से बाहर निकाला गया। वहीं शव की शिनाख्त धतकड़ी हरिजन बस्ती के रहने वाले अधेड़ गरीबलाल उर्फ ज्योतिलाल के रूप में की गई। मृतक के बेटे श्यामदेव ने बताया कि उसके पिता ने बहू के आरोप के कारण आत्महत्या की है। उनकी बहू ने उन पर बदतमीजी का आरोप लगाया था, जिससे वह परेशान रह गए थे। गुरुवार को वे अचानक घर से लापता हो गए, जहां शुक्रवार को उनका शव धतकड़ी तालाब में पाया गया। वहीं पुलिस ने कहा कि यह आत्महत्या या हत्या जांच का विषय है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इसके बाद मामले का खुलासा हो पाएगा। क्या मामला हुआ कि ना सर, मेरा घर में मेरा वाइफ जो है ना, मेरा बाप को बदनामी करवाना चाह रहे थे, ठीक है ना, कि मैंने बाथरूम में हम नहा रहे हैं और बाथरूम तरफ से दीवार तरफ से हमको झाँक रहा है, ठीक है ना। तो वही मैटर में मैंने हमको खबर मिला, हम तो ड्यूटी में थे, ठीक है ना। ड्यूटी से हम घर गए तो घर जाकर पिताजी को बोले ये ना गुरुवार का बात है, थर्सडे का, पिछले थर्सडे का, ठीक है। तो हम जा कर के हम बोले कि पापा ऐसा ऐसा बात है, क्या मैटर हुआ तुम लोगों का, कि मैंने एलम समस्या आ गया। तो पापा को हम बोले तो पापा हाथ उठ जोड़ के माफ़ी उफ़ी मांगा। तो उसके बाद फ्राइडे को था वाइफ, सैटरडे को बाहर निकल गया कि अभी तक दोबारा आया ही नहीं है, ठीक है ना। तो वही कारण से मेरा पिताजी मैंने आत्महत्या किया। क्या नाम था पापा का? पापा का नाम है गरीबलाल, मेरा नाम है सोमदेव। कहाँ रहते हैं आप? धतकड़ी हरिजन बस्ती, क्वार्टर नंबर 3/10। वाइफ का नाम है सुनैना मुखी। जिसकी पहचान जो है ना, कि धतकड़ी हरिजन बस्ती के गरीब लाल पिता ज्योतिलाल के रूप में की गई है और पुलिस इसमें जांच कर रही है, अगर तक कार्रवाई की जाएगी। देखने से क्या लग रहा है? सौ में काफ़ी चोट के भी निशान दिखे। प्रथम निकालते समय ऐसा हुआ है ना, जांच की बात है, जांच करेंगे। ठीक। इधर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नमन 23 मार्च को एग्रीको मैदान से शहीद सम्मान सह अखंड तिरंगा यात्रा निकालेगी। तिरंगा यात्रा के पहले शहीद परिवारों एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। तिरंगा यात्रा एग्रीको मैदान में सुबह 10 बजे शुरू होगी, जो जमशेदपुर शहर के 7 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए वापस एग्रीको मैदान पहुंचेगी, जहां पर प्रसाद का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस यात्रा में समाज के सभी वर्ग, महिला पुरुष शामिल होते हैं। कई तरह के झांकियां भी रहती है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 दिनों में उन्होंने कोल्हान स्तर पर सुबह शाम 151 में बैठकों का आयोजन कर इस यात्रा के संबंध में हर किसी को संदेश देने का काम किया। आज के युवा में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का अलख जगाने के लिए यह यात्रा काफी अच्छा संदेश देती है। शहर तैयारी कर चुका है। शहीदों के सम्मान में निकलने वाली ये यात्रा, ये एक ऐसी यात्रा है देश भर में मिसाल और एक उद्देश्यपूर्ण संदेशवाहक यात्रा है। लोगों को जोड़ना, राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ना, अपने मातृभूमि के यश के लिए शामिल होना इस यात्रा में। ना कोई जाति, ना कोई पाति, ना कोई धर्म, ना कोई समाज, ना कोई राजनीतिक दल, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी बड़े वर्ग में बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा को एक पर्व के रूप में, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में, बड़ी संख्या में हमारी बहनें, हमारी माताएं, नौजवान इस यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कल ये 9वां वर्ष आयोजन है। राष्ट्र के जयघोष के साथ, माँ भारती के जयघोष के साथ, तमाम ऐसे वीर बलिदानियों ने जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, उनके जयघोष के साथ उनको श्रद्धांजलि देते हुए और माँ भारती का जयघोष के साथ में ये कार्यक्रम बहुत ही गरिमामय तरीके से संपन्न होता आ रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूँ, शहरवासियों से, कल एग्रीको मैदान में सुबह 9 बजे बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित हों और इस यात्रा को सफल बनाने में अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। और होली पर्व के मद्देनजर बागबेड़ा थाना परिसर में बागबेड़ा थाना प्रभारी एवं बागबेड़ा के समस्त पंचायत प्रतिनिधियों के साथ रूबरू कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने किया। इस मौके पर सर्वप्रथम एक दूसरे को परिचय देते हुए
एक दूसरे के गालों पर रंग गुलाल खेलकर एवं रंगों का टीका कर होली भी मनाई गई। इस दौरान होली पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था को शांति कायम बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। बागबेड़ा थाना प्रभारी ने अपराध पर अंकुश लगाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का समर्थन और सहयोग की भी अपील की ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपराध नियंत्रण के लिए सुझाव भी मांगे ताकि उनके दिए हुए सुझाव को पहल कर जनता के बीच एक अच्छा संदेश दे सके। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने कहा कि इस तरह का आयोजन कर आपसी सामंजस्य बनाकर एक भाईचारे का संदेश देने का कार्य किया गया है। बड़ा बाबू थाना प्रभारी पीसी सिन्हा जी के द्वारा आज बोला गया कि होली को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने पंचायत क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटे, इसीलिए थाना के साथ समन्वय बना के शायद सारे पंचायत प्रतिनिधि लोग चले। बाद बाकी जो भी सहयोग होगा थाना के द्वारा सहयोग किया जाएगा एवं पंचायत प्रतिनिधियों लोग का भी सहयोग अगर थाना को मिलेगा तो सभी लोग एक साथ मिल के बेहतर तरीका से हम लोग थाना क्षेत्र को चला सकते हैं। वहीं स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में स्वीप कोषांग की बैठक की गई। स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में स्वीप कोषांग की बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित गतिविधियों और उनके कार्य योजना पर चर्चा की गई एवं दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त ने कहा कि आगामी चुनाव में अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना है, जिसके तहत 80% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य है। इसके लिए स्वीप कोषांग द्वारा एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वीप कोषांग के कार्यों में अपनी क्षमता से बढ़कर कार्य करें। इधर जमशेदपुर के केरला समाजम मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं तथा 11वीं के 50% छात्रों को फेल किए जाने के मामले को लेकर तमाम अभिभावकों ने धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात की, साथ ही सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग की। बता दें, इसे लेकर विगत दिनों तमाम अभिभावकों ने स्कूल परिसर में धरना भी दिया था, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तमाम अभिभावकों से जिले के आला अधिकारियों के द्वारा छात्रों को प्रमोट करने की सहमति की मांग की थी। अभिभावकों के अनुसार दूसरे स्कूलों में भी छात्रों को फेल किया गया था, जिसके बाद उन्हें प्रमोट कर दिया गया। उसी के मद्देनजर केरला समाजम स्कूल में भी छात्रों को प्रमोट करना चाहिए। कल केरला समाजम मॉडल स्कूल में सभी अभिभावकों के साथ मैं स्वयं भी वहाँ पे उनको आग्रह करने गया था मैनेजमेंट से, और ये मैनेजमेंट की मांग मैनेजमेंट का साफ बोलना था कि अगर ऊपर से आप आदेश ले आइएगा तो मैं स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 11 के बच्चों को प्रमोट कर दूंगा। तो हमारे एसडीओ मैडम से बात हुई थी कल, उन्होंने आज बुलाया है और हम लोग सारे अभिभावक आज जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करने की भाई हम लोग का बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है और आप हमारे बच्चों को प्रमोट करवा दीजिए। चूँकि दूसरे निजी संस्थान राजेंद्र विद्यालय हो या और भी स्कूल हो, अपने बच्चों को प्रमोट किया है, तो हमारे बच्चे जो 12-13 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप भी इस पे बेसिस पे इसको प्रमोट। कुल कितने बच्चे हैं इस तरह से? 50% बच्चे आउट ऑफ 9th में और 11th मिला के नियर अबाउट 50% बच्चे जिनको फेल कर दिए हैं, और उनके रैंकिंग के वजह से हम अपने बच्चों का भविष्य जो है वो खराब नहीं करेंगे। उधर जमशेदपुर में बहुचर्चित सिने तारिका माधुरी दीक्षित के फैंस सह समाजसेवी पप्पू सरदार ने चेशायर होम के स्पेशल बच्चों के साथ अनोखी होली मनाई। यहां जोकर बनकर वे इन खास बच्चों के साथ होली की खुशियां मनाते नजर आए। वहीं राधा कृष्णा की झांकी ने भी बच्चों को खूब लुभाया। हर वर्ष पप्पू सरदार होली की खुशियां इन खास बच्चों के साथ मनाते हैं। ये वैसे बच्चे हैं जो आमतौर पर अकेले रहते हैं और त्योहारों के मौसम में उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, इस कारण पप्पू सरदार हर पर्व त्योहार को इनके साथ मनाते हैं। इस दौरान पप्पू सरदार ने जोकर का रूप धारण कर यहाँ के बच्चों को खूब हंसाया और उनके साथ अबीर गुलाल खेला। वहीं राधा कृष्ण की झांकी भी यहाँ देखने को मिली, जहाँ ब्रज की होली के तर्ज पर सभी ने होली की खुशियां मनाई। सभी स्पेशल बच्चे इस दौरान आपस में अबीर गुलाल लगाकर होली के गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। पप्पू सरदार ने बताया कि ये ऐसा मौका है जब हम सब अपने गमों को भुलाकर होली की खुशियों में सराबोर होते हैं। इन खास बच्चों के बीच खुशियां मनाकर वे अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जोकर का भेष इसलिए धारण किया है कि वे यहाँ मौजूद सभी को हंसी दे सके। उन्होंने कहा, जिस तरह एक जोकर अपने को दुख में रखकर भी सभी को खुशियां देता है, ठीक उसी प्रकार होली के मौके पर आपसी भेदभाव और अपने दुख दर्द को भुलाकर सभी को खुशियां बांटनी चाहिए। जोकर तो सारा एक संसारी जोकर है। हम लोग जोकर है ही है, जोकर नहीं रहेंगे तो संसार में जीवन जी नहीं सकेंगे।
और जो इंसान जोकर रहता है उसका काम होता है हमेशा अपने दर्द को छुपाना और लोगों के दर्द को महसूस करना कि उसके दिल में क्या दर्द है, उसको कैसे हंसाना है। भले उसके अंदर कितना भी जोकर के अंदर में दर्द हो, या तो मेरे अंदर में दर्द होगा या तो हम कोशिश करें कि लोगों को समझा सके कि जोकर का काम है लोगों को हंसाना, लोग हंसे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पहली बार जोकर बना हूँ, लोगों को खुशी होगी कि एक इंसान जोकर भी बन सकता है। उधर जमशेदपुर में लोकहित अधिकार पार्टी की एक बैठक मानगो के मुखिया डागा में संपन्न हुई, जहां आजसू पार्टी के नेता रहे मनोज गुप्ता अपने समर्थकों के साथ लोकहित अधिकार पार्टी में शामिल हुए। बता दें, ये पार्टी नई है जिसका गठन 1.5 वर्ष पूर्व हुआ और चुनाव आयोग द्वारा पार्टी को मान्यता एवं सिंबल भी दे दिया गया है। पार्टी के पदाधिकारी पूरे देश में पार्टी का विस्तारीकरण कर रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के पुरुष व महिला सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी का दामन भी थामा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू भी मौजूद रहे। उन्होंने पूरे साहू समाज को एकजुट होकर आगामी चुनावों में अपने पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की। वहीं पार्टी में शामिल हुए मनोज गुप्ता ने कहा कि वे विगत 14 वर्षों से आजसू पार्टी की सेवा कर रहे थे, लेकिन एनडीए गठबंधन ने झारखंड में लोकसभा चुनाव में किसी भी ओबीसी समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया है और पूरा ओबीसी समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जिस कारण उन्होंने अपने समाज को आगे लेकर चलने वाली पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी का दामन थामा है। अब वे इसे मजबूत करने का कार्य भी करेंगे। जब जो दायित्व दिया है, समाज के लोगों ने जो दायित्व दिया है, मैं उसको अपनी ओर से बखूबी निभाने का कार्य किया हूं। आगे पार्टी चुनाव के मद्देनजर को देखते हुए जो भी डिसीजन लेगी, मैं सर्वोपरि उसको मान्य करूंगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी, झंडा चौक, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साक्षी, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। Golcha Sari Center. Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार। सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी,
शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। 65 साल से ज्यादा के मेरे एक्सपीरियंस पे तुझे कोई ट्रस्ट नहीं और क्या चाहिए? सर्विसेज डिजिटल, पॉलिसी नीड बेस। और रही बात ट्रस्ट की, अगर आपका 65 साल का है ना, तो पीएनबी और मेट लाइफ का 265 साल से भी ज्यादा का है। और क्या चाहिए? पीएनबी मेट लाइफ है तो और क्या चाहिए? सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सोनारी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में झारखंड घरेलू कामगार यूनियन के तत्वाधान में घरेलू महिलाओं के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोनारी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में झारखंड घरेलू कामगार यूनियन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर घरेलू महिलाओं के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सोनारी कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और हम सोनारी क्षेत्र में जो घर काम करती है महिलाएं, मैं उनके लिए काम करती हूं, उनकी राइट्स के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी वेतनों के लिए और उनका जो अधिकार है सामान्य और उनकी जो कानूनी अधिकार है उनके लिए मैं उन्हें जानकारी भी देती हूं और उनके लिए मैं काम करती हूं सोनारी क्षेत्र में। आज क्या कर रही हैं? आज महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का शुभ अवसर में महिलाओं को, ये महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, महिला दिवस क्या है। हालांकि महिला दिवस तो हर दिन होना चाहिए महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग एक दिवस के रूप से उनको मना के उनको जानकारी दे रहे हैं कि आज आपका भी दिन है। हर दिन आपका दिन होता है, लेकिन एक जगह बुला के उनको सम्मान करना, उनको बताना कि ये दिवस आपके लिए मनाया जा रहा है, इसीलिए ये कार्यक्रम को हम किए हैं। मेरा नाम सुलोचना। वहीं जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत उलीगोड़ा टावर ग्राउंड में जोहार नाइट का आयोजन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राउंड विवादित है और एसडीओ से 3 बार वार्ता होने के बावजूद आयोजनकर्ता दबाव बनाकर कार्यक्रम करना चाहते हैं। इसी को लेकर भारी संख्या में ग्रामीण सुंदरनगर थाना पहुंचे, जहां सुंदरनगर थाना पर विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने किया। साथ ही सुंदरनगर थाना के थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को भी बताया। आगे की तमाम जानकारी सीधा पीड़ित और वहां के स्थानीय ग्रामीणों से जानते हैं। आखिर क्या स्थिति उत्पन्न हुई है और आखिर विरोध क्यों हो रहा है। उधर सोनारी पंचवटी नगर स्थित लॉयंस क्लब कार्यालय प्रांगण में दिव्यांग बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोनारी पंचवटी नगर स्थित लॉयंस क्लब कार्यालय प्रांगण में एस्पायर संस्था की ओर से दिव्यांग बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जमशेदपुर में पहली बार हुआ है। ये बच्चों को ट्रेन किया जा सकता है, ये बच्चे प्रैक्टिस से बहुत कुछ कर सकते हैं। वहीं कपाली गांधी चौक स्थित खानका अहमद फिरदौसी प्रांगण में 10 दिनों का तराबीज मुकम्मल हुआ।
कपाली गांधी चौक स्थित खानका अहमद फिरदौसी प्रांगण में शाह मसूद अहमद उस्मानी के द्वारा 10 दिनों का तराबी मुकम्मल हुआ। वहीं हाफिज गुलजार अहमद ने 10 दिनों का तराबी पढ़ाकर मुकम्मल किया। इस अवसर पर लोगों ने हाफिज साहब को नजराना और तोहफा भेंट किया। मेरा नाम शाह मसूद अहमद उस्मानी है और मेरी खानका जो है वो खानका अहमदिया फिरदौसिया है, जो मखदूम नगर गाजी चौक कुमारगोड़ा में है। और इस साल हम लोगों ने वहाँ पे तरावी का इंतज़ाम किया पहली बार, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आए, काफ़ी कसीर तादाद में मजमा था, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने नमाज़ पढ़ा। और 10 दिन की ये तरावी का इंतज़ाम किया गया था, और उसमें हमारे हाफिज़ साहब जो तरावी सुना रहे थे, गुलजार अहमद साहब, वो तरावी सुनाए। उन्हीं के पीछे हम लोगों ने नमाज़ अदा की, और लोगों के 10 दिन कंप्लीट होने के बाद जो नज़ारा हम लोगों की तरफ से दिया गया वो 17,500 रुपये हाफिज़ साहब को नज़ारा दिया गया। और राजू फिरदौसी जो हैं वो आपके जो मसल्ला वगैरह बिछाते थे, इलेक्ट्रिशियन का सारा काम वगैरह देखते थे, उनको 2500 रुपये दिया गया। और उसके बाद खाने का भी इंतज़ाम हमारी तरफ से रखा गया था, क्योंकि मैं ज़ेब सज्जादा हूँ उस खानका का, और खलीफा भी हूँ मखदूम मिल्लत का, और शहज़ादा भी हूँ मखदूम मिल्लत का। मखदूम मिल्लत पीर तरीक़त अलहाज मौलाना शाह अहमद अली फिरदौसी जमशेदपुरी, शाह अहमद अली फिरदौसी सिमलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं उन्हीं का खलीफा होने के नाते उस खानकाह में इस साल पहली बार शुरू किया, और उम्मीद करता हूँ कि ताज़िंदगी ये चीज़ चलता रहेगा और लोग इससे फैज़याब होते रहेंगे इंशाअल्लाह। और बारेडी में श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार की ओर से ब्रज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। वहीं महिला कवियत्री, समाज सेविका समेत कई लोगों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कथावाचिका लता दीदी के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंचकर होली के गीतों में डांस किए और होली का आनंद लिया। महिलाएं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और फूल बरसाकर बधाई दी। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर में श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार की होली सबसे अच्छी होती है। आज हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये वात्सल्य परिवार की ब्रज होली एक अनोखा दृश्य उत्पन्न कर रही है। लता जी जो यहाँ की प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता हैं, इसके आयोजन के मूल में हैं, और इनकी सभी सहयोगिनियाँ जितनी हैं, सबों ने बड़ी प्रेम से वात्सल्य भाव से आशा कार्यक्रम आयोजित किया है। मैंने दर्जनों होली मिलन के कार्यक्रम में भाग लिया है, परंतु इस तरह का दृश्य कहीं भी उपस्थित नहीं हुआ है। मैं लता जी से अपना सम्मान निवेदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस भाव से उन्होंने आज का आयोजन किया है, उस भाव में इन्हें सफलता मिले, संपूर्णता मिले। बहुत बहुत। इधर कदमा शास्त्री नगर में आशा यूथ स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं भाजपा नेता सह कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह समेत कई लोगों ने फगवा गीत गाया और होली का आनंद लिया। बड़ी संख्या में लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भाजपा नेता सह पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने कहा कि भाईचारा और खुशियों का ये पर्व है, मिलजुल कर इस पर्व को मनाना चाहिए। सभी लोगों को होली की हार्दिक बधाई देते हैं। उधर शुक्रवार को हाई स्कूल गोप बंधु विद्यापीठ टेलको में विश्व जल दिवस के अवसर पर विद्यालय में इको क्लब के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पोस्टर मेकिंग, स्लोगन लेखन एवं शपथ कार्यक्रम शामिल था। इसमें इको क्लब के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जल संरक्षण हेतु शपथ लिया। विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार तिवारी ने बच्चों को कहा कि जल का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग होने से बचाना है, जल का बचाव करना है और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है कि जल बचाएं, उसका संरक्षण करें, दुरुपयोग नहीं करें। इसमें मुख्य रूप से हम स्नान करते समय, हाथ धोते समय, होली के अवसर पर जल के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। जल के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जल का स्तर नीचे जा रहा है। हम वृक्षारोपण करेंगे तो वर्षा अधिक होगी और जल का स्तर बढ़ेगा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की शिक्षिका बीपी पति ने बच्चों को जल संरक्षण से संबंधित शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के प्राचार्य संजीव कुमार तिवारी, उप प्राचार्य मंजू कुमारी, शिक्षक चितरंजन मोहंती, सुभाष चंद्र नायक, लक्ष्मीकांत गिरी, लड्डू केसर पटनायक, नीलम प्रभात, निक्की श्वेता, बीपी पति, सुनीता कुमारी, पूजा सिंह, निभा कुमारी और महिमा कुमारी समेत स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित थे। हमें ये ध्यान रखना है कि जल का सदुपयोग करें, वरना आने वाले दिनों में हमें जल का समस्या उत्पन्न होगी और उसका विकट रूप आने वाला है। इसलिए हमारी नई पीढ़ी की आवश्यक है कि जल को बचाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करें,
क्योंकि पर्यावरण संरक्षण होगा, वर्षा होगी, और जब वर्षा होगी तो जल का स्तर मेरा बरकरार रहेगा, वरना दिन प्रतिदिन जल का स्तर भाग रहा है और हमें ये दिन दूर नहीं जब जल का भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से पूरे आसपास के लोगों से ये आग्रह करता हूँ, जल के संकट को समझिए, इसका संरक्षण कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। तो आइए हम सब मिलकर इसका शपथ लेते हैं कि जल का सदुपयोग करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, जल के स्तर को बनाए रखेंगे। मैं संजीव कुमार तिवारी, प्रचार हाई स्कूल गोबंदू विद्यापीठ तेलुगु, धन्यवाद। और वहीं जमशेदपुर के बारेडी में क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत की ओर से होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली खेले रघुवीरा अवध में जैसे होली के कई सुपरहिट गीतों पर महिलाओं ने डांस किया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं क्षत्रिय समाज संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा सिंह, कोल्हान अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह और श्वेता सिंह ने कहा कि ये पर्व खुशियों का है, मिलजुल कर हम लोग मना रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कांड्रा में सरकारी शराब की दुकान का ताला तोड़कर 2,14,620 रुपए के शराब और नकद की गई चोरी। 15 मार्च से बोलायडी से गायब लड़की के परिजन पहुंचे गमरिया थाना, रो रो कर ढूंढने की अपील। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नमन शनिवार को निकालेगी एग्रीको मैदान से शहीद सम्मान सह अखंड तिरंगा यात्रा। और धतकड़ी तालाब में अधेड़ ने पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान होकर की आत्महत्या। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।